हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने इसका व्लॉग देखा जिसमें इसकी अंगूठी खो जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्रिंज था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे टाइम इसकी आवाज़ कानों में हो रही थी, गूंज रही थी। और ये ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा फालतू के जोक मारने की कोशिश कर रही थी। तो मैं सोचा मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती अभी। इसको झेल लिया, मैं इसके बारे में रिपीट ही नहीं कर सकती। तो बात करते हैं उम्रा के व्लॉग की, जिसमें जैसे मैंने कहा था, उम्रा के व्लॉग में मैंने कुछ देखा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ज्यादा आगे पीछे की चीजें और भी बहुत है जो कवर कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करते हैं इस टाइम। इसने एक वीडियो डाला था, मतलब उसी उम्रा के व्लॉग में ही एक इसका छोटा सा क्लिप आया था जिसमें सनी इसको खजूर खिलाता है। ठीक है, और इसके एक्सप्रेशंस देखिए। पहली बात तो ये उम्रा पे गई हुई है, तो जहाँ पूजा पाठ, जहाँ तुम्हें मतलब मक्का वगैरह जाते हो, तुम्हारे मतलब जो भी रिलीजन के हिसाब से इतनी पवित्र पायस जगह है, तो तुम्हारा दिमाग भी साफ होना चाहिए और तुम्हारा हरकतें भी साफ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बाय चांस ऐसी चीज तुम कर भी रहे हो, कैप्चर हो भी रही है, तो काट दो ना उसे, ब्लॉग में क्यों डालते हो। लेकिन नहीं, इसे ब्लॉग में ये सब डालना होता है क्योंकि इससे इसकी व्यूअरशिप बढ़ती है। और ये दिमाग से तो है ही ऐसी। इसकी पुराने जो मैंने वीडियोस देखे ना जिसमें नाचती गाती थी, तो उसमें वो सब अजीब अजीब गाने हैं, पिया मिलन की रात, ये पहली रात, और इस टाइप के गाने हैं। और ये अजीब अजीब, मतलब गानों पे ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दिया करती थी, पूरी आंखें वाखें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके, पूरा शर्मा के ये सब एक्सप्रेशन देती थी। मैं वीडियोस लगाऊंगी कभी थोड़े दिन में। और लेकिन ये क्लिप देखना, मैं फोटो भी लगा सकती हूँ यहाँ पे और क्लिप भी लगा दूंगी, कोई बात नहीं, जो है वो है। और इसमें सनी भी उसको देख रहा है कि अरे ये क्या कर रही है। और ये क्लिप इसने ऐड की है, ये जानबूझ के डबल मीनिंग वाली चीजें ऐड करती है। क्योंकि अभी जैसे देखिए, कल वाले ब्लॉग में भी इसने कहा था, जब सनी अपनी किट लेके जा रहा था, अरे इतनी बड़ा है, इस सबका इतना बड़ा होता है। सनी एकदम झेप के कहता है, "भाई क्या बोल रहे हो"। तो वो भी क्लिप इसने डाली। अगर इसका एडिटर ने भी कहा होगा ना कि नहीं डालो मैडम, ये ठीक नहीं लगे, नहीं नहीं नहीं, तो डाल, मेरे व्यूज कम हो रहे हैं तो डाल। तो ये करवाती है। और तो मैं यहाँ पे पहले आपको क्लिप लगा देती हूँ, ये कोई वो थोड़ा चल रहा है फंक्शन खा लो। फिर से देखिए। तो ये देखिए, ये देखती होगी जो भी है, अडल्ट कंटेंट देखती होगी बट पहले। और सब मतलब प्रैक्टिस वैक्टिस करती होगी जो भी अपने शीशे के सामने एक्सप्रेशन वगैरह देने की। तो देखें, जो भी प्राइवेट लाइफ है ना, वो प्राइवेट होती है। अगर इसे तमाशा बना के आप पब्लिक के सामने लाओगे तो पब्लिक तो तमाशा देखेगी। जो भी इसके फॉलोवर्स आते हैं ना नीचे कमेंट लिखते हैं, वो उसकी प्राइवेट लाइफ है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्यों जलन होती है, प्राइवेट लाइफ है। तो इसका मैं आंसर करती हूँ, और आप मुझे लाइक करना, लाइक देना अगर आप मेरे इस अग्रीमेंट से, इस आंसर से एग्री करते हैं तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई औरत अगर सड़क पे नाचना शुरू कर दे, तो क्या लोग छज्जों से उसे देखना बंद कर देंगे, या बाजार में चलते फिरते लोग उसे रुक के देखेंगे नहीं। तो आप उन लोगों को बोलेंगे कि नहीं नहीं, सब अपनी आंखें बंद कर लो, अपना अपना काम करते रहो, और छज्जों में मत आओ, बालकनी में मत आओ देखने, एक औरत नाच रही है तो नाचने दो। तो इसमें किसको रुकना चाहिए? वो औरत जो पैसों के लिए नाच रही है, क्योंकि हम तो पैसा दे रहे हैं ना, हम अपना इंटरनेट का बिल दे रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, उसी से तो इसको व्यूज मिल रहे हैं, उससे इसको पैसा कमा रही है। तो ये पैसों के लिए नाच रही है, पैसों के लिए प्राइवेसी अपनी धज्जियां उड़ा रही है, अपने बेडरूम में ले जाती है, अपने बाथरूम में ले जाती है, हिजाबी होके नहाना दिखाती है। और ये दिखाती है कि मेरा कपड़ा भी दिख ना जाए नहाते वक्त, जरा सा भी हाथ होगा तो स्लीव्स पूरी ऊपर चढ़ा के, बिल्कुल बेयर स्लीव्स जैसे होते हैं ना, पूरे खाली हाथ दिखाती है नहाते वक्त, कि ताकि लोगों को भ्रम हो कि हाँ सच्ची में नहा रही है। ये सब दिखाती है, डबल मीनिंग चीजें दिखाती है ये। और ये सब जो उम्रा पे मतलब सोचो, तुम अपने सास ससुर के साथ उम्रा करने गए हो, जिंदगी में लोगों को एक बार भी नसीब नहीं होता उम्रा, इसको हो गया। तो उसमें भी ये हरकत कर रही है, प्लस दिखा रही है, कर लो जो मर्जी करो तुम बंद कमरे में, लेकिन दिखाना। और ये सिर्फ 3.5 मिलियन लोगों को नहीं दिखा रही है, ये और भी बोलती है आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखे मुझे, दुनिया भर देखे, 1 करोड़ 2 करोड़, सारी दुनिया 10 करोड़ देखे, ताकि मुझे पैसा मिलता रहे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आप बताइए, जो औरत बाजार में नाच रही है उसकी गलती है, उसको घर में बैठना चाहिए, या जो बाजार में घूम रहे हैं उनकी गलती है कि उनको आंखें बंद कर लेनी चाहिए? भैया अगर सड़क पे नाचोगे तो पब्लिक तो तुम्हें देखेगी, पब्लिक तो तमाशा देखेगी और धज्जियां भी उड़ाएगी। अगर तुम्हें इतनी प्राइवेसी की चिंता है
तो अपने व्लॉग्स में प्राइवेट सामान प्राइवेट रखें। आप उन्हें बाहर मत लाएं, बल्कि व्लॉगिंग बंद कर दें, अगर इतना ही तुम्हें हिजाब में रहना है और प्राइवेसी की चिंता है तो जो ये लोग आके मुझे बोलते हैं ना कि इसकी प्राइवेट लाइफ है, ये जो मर्जी करे, तो उस बारे में ये रिप्लाई है। और आपको अभी भी उस बात से एग्री नहीं करते हैं तो मुझे फिर से नीचे आके कमेंट करना, फिर मैं देखूंगी आप लोग क्या कहते हैं। क्यों, और इस वीडियो के ऊपर क्या कमेंट है आपका, इस पे आप कैसे उसको कवर अप करेंगे कि ये क्या था, और जो भी था तो इसको ऐड क्यों किया, वो भी उम्रा वाले व्लॉग में। तो ये मेरा पॉइंट है कि ये जो करती है ना, ये बहुत चालू है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि देखो, इनके खानदान में कोई इज्जत तो थी नहीं, इनकी कि कोई भी इज्जत नहीं थी, आपको पता ही है। नेहा फैजी और सबने बता दिया कि ये भगोड़ा खानदान था, इनको कोई पूछता नहीं था। इनके पूरे खानदान में दो मौसियों के अलावा इनको कोई आता ही नहीं, इनके रिश्तेदार न पिताजी की साइड के, न माँ की साइड के, न कोई दोस्त है। तो इनको अपनी इज्जत और ना इज्जत की तो कोई पड़ी नहीं है। तो इन्हें लगता है कि कुछ भी दिखा के अगर पैसा कमा सकते हैं तो पैसा ही कमा लो। तो फिर आप जो इसके जो फॉलोवर बने बैठे हैं ना, ये आपको कुछ दे नहीं रही है, ये आपसे ले ही रही है आपका टाइम और आपके व्यूज। तो आप ना अपना टाइम अपना जाया करते हैं ना, इसको आप रईस बना रहे हैं। और इसको कोई भी, कैसे जैसे कहते हैं ना, कोई भी शर्म लाज नहीं है किसी भी तरह की। ना इसे बड़ों की इज्जत करनी आती है, और ना छोटों का होता है ना, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार, इसे कुछ भी नहीं करना आता है। रिजा रेहान को नौकर समझती है और अपने घर वालों को भी नौकरों की तरह ही ट्रीट करती है, उन पे चिल्लाती रहती है। और और जो हरकतें ये अपने ब्लॉग्स में दिखाती है, ये इसका एक सेपरेट आएगा, वरना में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लंबा। कि जो एक हरकतें अपने दिखाती है ना अपने ब्लॉग्स में, इसके सास ससुर और इनके पूरे बेइज्जती तो होती होगी मौदा में इनकी अच्छी खासी। क्योंकि जो लोग होते हैं ना आसपास के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, वो लोग तो सब देखते होंगे। कोई इतना जिसे कहते हैं ना, अनपढ़ रह नहीं गया है दुनिया में अभी, इंडिया में स्पेशली इतना अनपढ़ नहीं है कि यूट्यूब के नीचे कमेंट पढ़ने ना आए उन्हें। वो देखते तो होंगे क्या लोग लिख रहे हैं इनके बारे में, और मजे तो लेते होंगे। और इनको बताने की किसी में हिम्मत हो चाहे ना हो। आप ये देख लिए, सनी की बहन तो सऊदी में रहती है, वो तो देखती होगी कि सनी की हरकतें रोज, इसकी हरकतें रोज जो व्लॉग में डाल रहे हैं ये लोग, और उन पे कमेंट्स आ रहे हैं जिस तरीके के। सनी की बहन तो देखती होगी कि मेरे भाई की क्या हालत हो गई है, कुत्ता बना हुआ है वो तो बिल्कुल। और ये लड़की मतलब क्या क्या हरकतें करती है ब्लॉग में पैसे कमाने के लिए और व्यूज पाने के लिए। और इसके नीचे जो कमेंट लिख रहे हैं वो कैसे कैसे लिख रहे हैं, इसके भाई के लिए कैसे लिख रहे हैं, तो वो तो देखती होगी। अपनी माँ को तो बताती होगी, माँ ये सब हाल है। क्योंकि बाकी लोग शायद डायरेक्ट बता पाए ना बता पाए, लेकिन बेटी तो बता ही सकती है ना अपनी माँ को। तो जो मोहदा में इसने, इसकी माँ ने सही में इससे शादी नहीं करने देना चाह रही थी ना, इसीलिए कि भैया इज्जत खराब हो जाएगी। तो इज्जत तो इसकी खराब हुई ही है। पैसा भले ही आया है, लेकिन इज्जत तो इनकी कोई रह नहीं गई है, ये तो आप मान के चलिए। और जैसे मैंने पहले बोला कि मतलब एक इंसान अगर अपना व्लॉगिंग क्यों नहीं, आप सोचिए, व्लॉगिंग आसान है, घर बैठे अपनी लाइफस्टाइल ही तो दिखाना है। अगर इससे पैसा आता है तो सारी दुनिया ही कर ले ना, सारी दुनिया कर सकती है। ये कटरीना कैफ क्यों नहीं कर लेती है, ये आलिया भट्ट क्यों नहीं कर लेती, माधुरी दीक्षित, तो जितने भी हैं ये लोग बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं। तो अपना घर में कैमरा ऑन करके बैठे घूमे फिरे, इनको तो 10-10 20-20 मिलियन ऑफ व्यूज आ जाएंगे एक ही वीडियो पे। बट ये नहीं करते ना, क्योंकि इन्हें प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी है, ये नहीं करते। ये पैसे के लिए इतने बावले नहीं हुए पड़े, इन्हें जो करना है बाहर करते हैं। बट जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम में घुसा देते हैं ना कैमरे, फिर वो उनकी लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती। तो उसके बारे में लोगों को बोलने का और मजाक बनाने का पूरा हक है। पब्लिक धोएगी भी उन्हें तबीयत से, क्योंकि तुम आए हो चौराहे पे नाचने, हम नहीं गए तुम्हारे यहाँ। तुम अपनी जिंदगी को लेके आए हो चौराहे पे बेचने के लिए, तो हम खरीदेंगे भी और हम धोएंगे भी उन्हें तबीयत से। तो जिसको जो लिखना है मुझे बताइए, और आपका क्या सजेशन है इस बारे में। और नहीं तो इसको वीडियो को आप जाके देख लेना उमरा वाले व्लॉग में, जब ये गई थी वहां पे, जब इसने 2 रूम के लिए थे, एक सास ससुर के लिए, उसमें भी 2 बेडरूम है, 2 बेड, 2 बेड किस लिए है सनी, अच्छा। और बाथरूम में जाके जो बेवकूफी कर रही थी, ये किस लिए है, वो भी लगा देती हूँ क्लिप, रुकिए। और एक तो बाथरूमों में जाके कहीं भी होटल में जाके इसको हर जगह का टूर देना का वो शौक है। ये बाथरूम है, ये शीशा है, ये वो है, ये पेस्ट है, ये नल है, ये टॉवल है। डेली के लिए क्या? ये देखिए। हाँ, ये बच्चों के लिए होगा है, ये नहाने के लिए। यहाँ से आते हैं तो ये है रूम, एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया, क्यों दो दिए हैं? हाँ भाई, क्यों 2 दिए, एक ही होना चाहिए ना बेड तो ये सब जो दिखाना है, एक क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी आती है, तो उसको अपने तक रखो, व्लॉग में तो मत डालो ना। और ये जो बाथरूम के जो 2 इन्हें बेडेड वगैरह थे, वो तो समझ ही नहीं आए, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं ये सब। तो बेवकूफियां वो करते रहेंगे।
तो यही कहना था। आप इसकी फोटो यहाँ देखते रहिए, ये क्लिप बार बार देख लेना, और आपको दोबारा अगर देखना हो तो उसका उम्रा वाले ब्लॉग में देख लेना जाके आराम से। मैंने कोई ये एडिट नहीं किया ना, मैंने कोई इसको कुछ भी मॉडिफाई किया, ये इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशंस है, ये इसके ओरिजिनल क्लिप है। और हाँ, अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली ये ना उस वीडियो में से हटा देगी क्लिप, लेकिन ये क्लिप मेरे पास है, मेरे पास रहेगा। तो इस क्लिप मैं मतलब अगर ये वीडियो भी अगर हटवा देता है कोई मुझसे, तो क्लिप मेरे पास रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं छोड़ दूंगी इस क्लिप को। तो चलिए गाइस, अब बताना मुझे। और आई वॉज एक्चुअली वेरी एजिटेटेड कि इतनी ज्यादा गंदगी है इसके दिमाग में, इतनी ज्यादा गंदगी दिखाती है, जो मतलब होता है ना पब्लिक को ट्रैप करना, पब्लिक को थोड़ा आ जाएगी पब्लिक, और पब्लिक से समझती है भोली है, बहुत मासूम है, छुई मुई है, बच्ची है। बहुत महा चालो चीज है ये, और इसको पता है क्या बिकता है वो बेचती है ये। तो अगर इसे भोलापन, बेवकूफ, गधापन बेचना है, क्योंकि वो बिक रहा है तो वो थोड़े दिन बेचेगी। जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो ये सारे एक्सप्रेशन अभी शुरू हो जाएंगे इसके फिर से, कि ऐसे खजूर खाना, ऐसे ऊपर देखना और आंखें वांखें मटकाना। तो आप बताना जरूर, कमेंट जरूर लिखना, सपोर्टर्स तो बहुत लिखना, जो इसके सपोर्टर्स है ना। अब मुझे आपकी राय चाहिए। प्राइवेट लाइफ है वो, उसकी प्राइवेट लाइफ में आप क्यों इंटरफेयर करते हो? उसको बोलो उसकी प्राइवेट लाइफ है तो घर में बैठे अपना ब्लॉगिंग बंद करके, तब होती है प्राइवेट लाइफ। हमारी प्राइवेट लाइफ है, आपकी प्राइवेट लाइफ है। जिनके घरों में कैमरे नहीं जाते, जिनके बेडरूम और बाथरूम में कैमरे नहीं जाते, जिनके बाथरूम और बेडरूम में कैमरे चले गए, तो उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं बची है। जो 24 घंटे मुंह पे कैमरा लेके घूम रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम इससे मिल रहे हैं, आज हम शॉपिंग कर रहे हैं, आज हम नए कपड़े बना रहे हैं, आज हम खाना बना रहे हैं, वो लाइफ प्राइवेट नहीं रह गई है। तो चलिए गाइस, रखते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको तो शेयर कर ही देना ताकि दो चार लोगों की आंखें खुले। चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।